औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। हमने 1 महीने पहले फुटाला पे क्लीनअप ड्राइव किया था और ये है आज इसकी हालत। ओ तेरी। भाई आजकल तो लेवल ही नेक्स्ट हो गया है। लोग कह रहे हैं कि हर चीज का सोल्यूशन मिल गया है, मतलब बंदा डॉक्टर के पास जाए या सीधा गूगल पे सर्च करे भाई इसका देसी इलाज बताओ। और कॉन्फिडेंस देखो, एक्सपेरिमेंट ऐसे चल रहा होता है जैसे नासा की लैब है, लेकिन रिजल्ट भाई अल्लाह ही मालिक है। सबसे डेंजरस चीज क्या है? आधी नॉलेज प्लस फुल कॉन्फिडेंस। बंदा बोलता है भाई ट्राई करके देखो, 100% काम करेगा, और सामने वाला सोच रहा होता है भाई मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं। सच बोलूं तो इंटरनेट पे आजकल हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है और पेशेंट बेचारा यूट्यूब देख के खुद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। एंड में बस एक ही बात, भाई जो भी करो डॉक्टर से पूछ के करो, यूट्यूब कमेंट से नहीं। मैंने बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा, भाई ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। अच्छा लगे तो ताली बजा दे। मैं पूछा बाबा अगर योग से रोग दूर होते हैं तो तू दवाई क्यों बना रहा? और वहीं बात करें इंडिया के इलाज की, तो इंडिया के इलाज अब डॉक्टर नहीं कर रहे भाई, गौ मूत्र कर रहा है। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आज शुरू अल्लाह जी 100% इलाज। और गोबर लेके आ, और नहीं जी गौ मूत्र पिलाओ इसको। और गौ मूत्र नहीं मिल रहा तो किसी खोते का ही ले आ, लेकिन इलाज तो भी होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या हाल चाल आप सबका? आ गया ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ गुज्जू भाई वंस अगेन। इंडिया की तरक्की क्या ओ ये किधर आ गया हूँ मैं? अन्नी दो भाई, दिस इज इंडिया है। ओ यहाँ पे इंसान नहीं रहते क्या? ओ भाई ये है तो इंसान ही, मगर मूत्रवासी कौम है ना, फिर आदत से मजबूर है। तो ये क्या कर रहा है? ये दीवार थोड़ी साफ थी तो उसको गंदा कर रहा है। वाकई यार इधर की हवा कितनी साफ और सुंदर है, इधर तो किसी का दम ही नहीं घुटता होगा। और ये क्या स्टेशन पे शादी लगी हुई है? अजी बारात शरात कोई नहीं, ये रोज का काम है। और ये किधर खड़ा होकर पेशाब कर रहा है? अजी स्कूल में ये सिखाते हैं ना जी कि खड़े होकर पेशाब कैसे करना है, और वो सब तो ठीक है, लेकिन इनको गंद फेंकना कौन सिखाता है? अजी इनकी माए और इनके पिताश्री। और ये इतनी सारी अवाम क्या कर रही है? अजी पहले कचरा फेंक के पानी को गंदा करते हैं, फिर साफ होने के लिए गंदे पानी में नहा के खुद को साफ करते हैं। ये कैसी कौम है? दूध फेंकते हैं और पेशाब पीते हैं। हाँ जी, दूध फेंक के पेशाब पीते हैं और इसी ट्रेन से वापस चले जाते हैं। अच्छा तू रुक, तो मैं मूत्र डोल के आया। ये रोड इनके फादरलैंड ने बनाया था, जो अभी तक कायम है, कायम और दायम है, अभी तक अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, जरा से भी नहीं हिले। जो रोड दिखा दिखा के ये अपने मुल्क की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। और मोदी साहब ने किया ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग कि अब रोडें बिल्कुल साफ है, रोडों के ऊपर एक कतरा भी पानी का आपको नजर नहीं आएगा। अब इनकी इतनी चलती है कि दरिया में से जितना पानी चाहिए होता है वो सारा रोडों पे खुद ब खुद ही बुला लेते हैं। चाइना और जापान इनकी मिन्नतें कर रहा है कि भाई हमें भी ये टेक्नोलॉजी बना कर दो, रोडों पे पानी खुद ब खुद आ जाया करे, लेकिन ये कहते हैं कि हम लोग अभी अपनी तरक्की में मसरूफ हैं। चाइना में इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे हिलती हुई डिंगी पड़िंगी ट्रेनें आ रही होती हैं, और ये देखे फजूल लाइटें जिनका बिल का खर्चा भी डबल है। जिस बेंच पे अवाम बैठती है उस बेंच पे भी वायरलेस चार्जिंग की सहूलत दी गई है। ये तो बिल आएगा तो पता चलेगा। वहाँ पे घरों के अंदर से ट्रेनें गुजर के जा रही होती हैं। छोटी छोटी बच्चियों को देखकर रोबोट आंखें मार रहे होते हैं। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब जैसी कंपनियों का पूरी दुनिया में नाम है। दुनिया एआई के मुकाबले में इतनी आगे निकल गई है कि अब एआई आपको बताता है कि भाई आपको पेशाब आया, जाके कर लो। तो फिर करे ना इंडिया का मुकाबला, क्यों नहीं करते? और ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। दुनिया से पूछो उनके एआई भूत निकाल सकते हैं? भाई ये कैसा मुल्क है? बाबे इनके ज्ञान देते हैं, टीचर इनके मार खाते हैं, मंत्री इनके पूजा करते हैं और पुजारी इंडिया चला रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल करे तो बीजेपी जवाब देने के लिए आ जाती है, और अगर कोई सवाल बीजेपी से कर ले तो उनकी औलाद गोदी मीडिया भागती हुई जवाब देने के लिए आ जाती है। इनके जितने भी साइंटिस्ट हैं वो जेल में है, और सारे रेपिस्ट आजाद घूम रहे हैं। पढ़े लिखों को नौकरियां नहीं मिल रही, और अनपढ़ हुकूमत पे डेरे लगा के बैठे हैं। जो सवाल करेगा वो देशद्रोही, और जो चुप रहेगा वो देशभक्त। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चाइना का एक यूट्यूबर शहर के किसी कोने में किसी खड्डे में जो ये गंद देखता है, ये उसकी वीडियो बना के अपलोड करता है। चाइना का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसमें इसने कचरा छोड़ दिया हो। और भाई हैरानी की बात ये है, जहाँ पर ये गंद देखता है 24 घंटे के अंदर अंदर वो गंद गायब हो जाता है। और प्रूफ आपके सामने है भाई। और इंडिया के अंदर अगर कोई गंद दिखाता है तो भाई गंद नहीं गायब होता बल्कि वो बंदा ही गायब हो जाता है। जिन भाइयों ने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी, ये वीडियो देखने के बाद भाई आप लोगों को 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। लेकिन लगे हाथ एक छोटा सा झटका मुझे भी दे दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई वो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये राहुल गांधी की बहन है, और राहुल गांधी को एयरपोर्ट से लेने के लिए आई हुई है। और राहुल गांधी के साथ एक मुलाजिम भी है जो बैग उठा के ला रहा था, जिसने अभी बैग नीचे रखा है। अभी गौर से देखो, अमिताभ बच्चन ये उस वक्त राहुल गांधी के साथ होता था। भाई साहब वो हीरो है, कोई उसको कुली समझ के बैग नहीं उठवाएगा। अब ये बेचारा भी खड़ा होकर सोच रहा है कि इस बुड्ढे को मैं गाली कौन सी दूं। ये कितने मजे से उसको बता रहा है काउ यूरियन, गौ मूत्र। Urine is used. Yeah, cow urine is consumed like this. The cow urine
It's called Gomutra. Go is cow, Mutra is a urine. Gomutra. Yeah, they sell them in sachets in northern India. They drink it. It's got medicinal value. What does it do for you? If you have internal problems, whatever you have, heat, excess of heat, it cools. So it's got multiple properties, medicinal properties. So that's the reason why the cow is very sacred. But then the uses are not just the milk alone. The cow dung. Now the cow dung is used for medicinal value. It cures skin ailments, and it also in remote areas where you don't have access to doctors. Anybody with a cut or a wound would be treated with cow dung and it cured. And it works. It works. गौ यूरियन, गौ मूत्र, और ये उसको असल में उसके फायदे बता रहा है कि हमारे जो डॉक्टर है वो भी गौ मूत्र का इस्तेमाल करते हैं। गौ मूत्र पीते हैं और गौ मूत्र से नहाते हैं, और जो गोबर है उसको पूरे जिस्म पे लगाते हैं, ऐसी बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन एक्चुअल में उसको नहीं पता गौ मूत्र से नहाने से और गौ मूत्र लगाने से बंदा बिना टिकट के ऊपर चला जाता है। इसलिए तो वो खड़ा होकर सोच रहा है कि इस बुड्ढे को मैं गाली कौन सी दूं। ये भाई साहब टूटी में से निकालेंगे इंडिया का शफाफ किस्म का पानी, और उसके ऊपर लोगों के कमेंट चेक करना। जलजीरा सर्विस शुरू होती है, आप ये देखिए, ये देखिए, ये तो लिम्का है। झूठ क्यों बोल रहे हो यार तुम? रॉन्ग, ये टकीला है। हर घर टकीला योजना। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे घर तो हॉट चॉकलेट आता है। अरे मेरे यहाँ कोका कोला। कृपया रोड पर ना आए, घर में बैठे रहे, मैं आपको खुद रोड पे ले आऊंगा। एंड देन एक इम्पोर्टेंट नोट, 3 बच्चियां भूखी प्यासी खाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहीं एक बंदा दूध का बड़ा सा बर्तन लेके आता है और बच्चियां उसे देखकर बोलती हैं कि शायद ये दूध हमें देगा पीने के लिए, और वो भागी भागी उसके पास जाती हैं। लेकिन इस शख्स ने सारा का सारा दूध नदी में बहा दिया, और बहाया भी ऐसे कि किसी बच्ची के हाथ लग न जाए, कहीं मेरा सारा का सारा स्वाब जाया न हो जाए। इसको स्वाब नदी में फेंकने से मिलेगा, उन बच्चियों की भूख मिटाने से नहीं मिलेगा। और वहीं पे भाई साहब क्या कहते हैं, मेरे लिए भगवत गीता ऐसे जैसे आपका कुरान शरीफ। मैं भगवत गीता को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि जब से पहलगाम वाक़या हुआ है, किसी शख्स ने किसी हिंदू की पाकिस्तान में बेइज्जती नहीं की, किसी मजहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी हिंदू की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये होती है इंसानियत। पता नहीं इनकी आंखें क्यों नहीं खुलती। आज एक बंदा उठा है लेकिन कल 1000 उठेंगे, और हम बिल्कुल भी इन मूत्रवासियों की तरह बुज़दिल नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की मौजूदगी में कहें कि भाई मुसलमान खतरे में है। एक बंदे ने आज बोला है, लेकिन कल लाखों बंदे बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ज्यादती नहीं की जाती। ढोल बजाओ, पंगोड़े बजाओ या मारो चिलियां मिलियां, यहाँ पर मजहब के नाम पर वोट नहीं लिए जाते। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख किसी को अलग अलग नहीं किया जाता। और ये वीडियो तुम्हारी नजरों के सामने है, देखो ये रैली निकल रही है, यहाँ पर कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। जैसे मर्जी ढोल बजाओ, खुला खाओ और नंगा नहाओ। एक नवी फेल जड़ बुद्धि भ्रष्ट नेता कह रहा था कि मैं बिहार के हर घर में सरकारी नौकरियां दूंगा, लेकिन उस जड़ बुद्धि को यह मालूम नहीं था कि इतना तो बजट ही नहीं है। Who are you? ऐसी ही बात एक चाय बेचने वाले ने बोली थी, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। हिजड़ा भाई। अभी जीरो सिविक सेंस तो जाहिल लोगों के साथ लगाते हैं, ये तो इंडिया के लोग हैं, इनके साथ अल्ट्रा जीरो सिविक सेंस लगाओ, और ये लगाने की वजह आपको इस वीडियो में नजर आ जाएगी। मरना है क्या? मरना है क्या? ये मरना है क्या? नहीं है, रोड में गाड़ी नहीं चलाए आप लोग, वही सब करेंगे। हम लोग कर भी सकते हैं, तो करिए, हम कुचल कर चल जाएंगे, अच्छा लगेगा। कुचल के दिखाओ, रोड में सब करने के लिए रोड बना है। नहीं, आपको रोड इतना बड़ा दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाईवे है। इतना बड़ा रास्ता है, उधर से गुजर जाओ। इन्होंने तो सिविक सेंस की भी फुफू खाला की हुई है। नहीं तो अपने अब्बे से कहो तो मैं यहाँ पे बेंच भी लगा के दे। रोड के ऊपर नीचे बैठे हुए पैडल लग रहे हो ना, जरा बेंच के ऊपर बैठो, सोने सोने लगो। इंडिया के लोगों की यही गंदी आदतों और औकात की वजह से पूरा इंडिया पूरी दुनिया में बदनाम है। और इस भाई की बात सुन ले जरा, इस भाई को अंदर एंट्री नहीं मिल रही। ने पहले ही लिख रखा था कि इंडियन नॉट अलाउड, तो अंदर जाने का मन तो नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि ऐसा क्यों है। थाईलैंड की कुछ दुकानों के बाहर लिखा हुआ था इंडियंस नॉट अलाउड, और कुछ पे लिखा हुआ था इजरायली नॉट अलाउड। मन को बहुत दुख हुआ कि ऐसा क्यों है। जब वो बंदा कंफर्टेबल हुआ तो उसने बताया कि यहाँ पे कुछ बंदे आए थे, ड्रिंक करके उनकी गाड़ी रेंट पे ली और वो बीच पर छोड़ के वहीं से फ्लाइट लेके चले गए। और कुछ और थे, वो आए, उन्होंने उनकी गाड़ी में से कुछ सामान निकाला, वो चले गए। जहाँ फिर हम ग्रुप में हम जब जाते हैं तो रास्ते में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमें वेट करनी पड़ती है, होटल से बाहर नहीं निकलते। पागल तो शुरू से ही थे, लेकिन दिमाग अभी खराब हुआ है। इस भाई की जरा बात सुनो। भाई ये बात बता, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त वाले दिन इंडिया पाकिस्तान वॉर वाली मूवीज क्यों दिखाते हैं? हमारा देश तो अंग्रेजों से आजाद हुआ था ना। ओके तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को मारो सब्सक्राइब, ठोको बेल आइकन, और इसी के साथ बाय बाय।
है